क्यों बे? ना हो रही तुझसे पढ़ाई, ना हो रहा तुझसे सिलेबस खत्म, ना हो रही तुझसे हाफ ईयरली की प्रिपरेशन। करूँ गुद्दी लाल, करूँ गुद्दी लाल। बोर्ड्स में बहुत कम समय रह गया है। मैं जानता हूँ तुमको लग रहा होगा 6-7 महीने बहुत टाइम है, लेकिन हमको एट एनी कॉस्ट मिड सितंबर तक अपना सिलेबस डन करना है। दिस इज अ वीडियो विच विल लेट यू नो कि तुम 40 दिन में अपना कैसे सिलेबस डन कर सकते हो ICSE क्लास 10, और वो भी हर एक चीज़ के साथ। स्टार्टिंग में ही पता पड़ जाएगा कितनी डिटेल्ड वीडियो है। तो प्लीज़ एकदम एंड तक इसको देखना है। हर एक एस्पेक्ट शेयर किया है मैंने इस वीडियो में कि कैसे तुम सिलेबस को डन करोगे। सो वॉच इट टिल दी वेरी एंड। ओके, चलते हैं वीडियो में। ओके सो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। एंड आज के इस वीडियो में यार देखो हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जो है तुम अपने सिलेबस को बेसिकली 40 डेज में जो है कंप्लीट कर सकते हो। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड वीडियो। और मैं बता दूं यार सबसे पहले तो कि मैं ये वीडियो ऐसी मजाक मजाक में नहीं बना रहा हूं। दो चीजें शेयर कर दूं। सबसे पहले तो मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं, मैं जानता हूं कि वो जो है ना हजारों बच्चे देखने वाले हैं, तो मैं एक्चुअली जो है ना हर वीडियो में बेसिकली इतनी क्वालिटी रखता हूं, इतना कंटेंट रखता हूं, इतना खुद से प्रिपरेशन करके आता हूं कि हाँ जो चीज पॉसिबल है वही बात की जाए, इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं की जाए। दूसरी चीज, लाखों बच्चों को अपने सामने से गुजरते हुए देख करके मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है। और तुम्हारी जो भी प्रिपरेशन में जितनी भी चीजें होती है ना, आई एम नॉट द गाय हु जस्ट सेज दैट कि भाई ये कर लो वो कर दो। मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, A to Z तुम्हारे सिलेबस को स्टार्ट कराने से लेकर के एंड कराने तक 40 दिन में मैं तुम्हारे साथ में हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना है, ठीक है? सबसे पहले तो अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो भैया सिलेबस खत्म करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरी है, 3 मेजर पॉइंट्स। तो पहले तो क्या समझ लेना, सिलेबस डन करने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ ये वाला चैप्टर जो ना मुझे आता है। 3 चीजें होती है सिलेबस डन करते टाइम। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, कि जो भी तुम चीजें पढ़ रहे हो थ्रू द लेक्चर्स और थ्रू एनीथिंग बाय लाइक बीइंग इनटू द ऑफलाइन क्लासेस, जहां पर तुम जो है टीचर के सामने बैठ के पढ़ रहे हो, या फिर एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हो, या फिर एक कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हो, किसी के भी थ्रू पढ़ रहे हो, XYZ, द वेरी फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बताऊंगा अच्छे तरीके से लाइक इस वीडियो को देखो। देन उसके बाद में प्रैक्टिसिंग PYQs ओवर देम। जो भी चैप्टर है उसके ऊपर जो है कुछ PYQs लगाने होते हैं, सो दैट तुमने एक प्रैक्टिस, क्योंकि देखो एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि तुमको जो है ना वीडियो की बताई हुई बातें करके आओगे, नहीं ना बॉस, तुमको अगर क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पहली बात तो ये लाइक प्रैक्टिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद में जो ना लेकर के मेकिंग योर ओन सेल्फ नोट्स, क्योंकि देखो आज जो चीज हमने पढ़ ली, अब बाद में मान लो हमको उतना ही सेम टाइम लग रहा है उसको रिवाइज करने में, ठीक है? तो ये तो फिर क्या ही बात होगी, हम वापस से पढ़ रहे होंगे इस चीज को। रिवीजन इज नॉट लाइक कंप्लीटिंग द सिलेबस अनदर टाइम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ टोटली अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो हमको रिवीजन के लिए अपने पहले से नोट्स भी बना के रखने हैं, और देखो खुद के दिमाग में ज्यादा समय तक चीजों को होल्ड कराने के लिए जो है उसके लिए भी नोट्स बनाने, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 40 दिन में सिलेबस डन कर दिया, अब पहले दिन जो पढ़ा था वो 40वें दिन जो है हम भूल चुके हैं। या फिर देखो हल्का बहुत जो ना, हम भी इंसान है, हमारे दिमाग से भी चीजें निकलती है, तुम्हारे दिमाग से भी चीजें निकलती है, आई टोटली अग्री ऑन दैट। लेकिन उसको कम समय में करने के लिए ही तो नोट्स होते हैं, क्योंकि तुम रिकॉल कर लोगे, एक चैप्टर की आउटलाइन होगी, चैप्टर की इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी जो उसमें लिखी होंगी, जो कि तुम जस्ट बाय लाइक गोइंग थ्रू देम तुम उनको जो ना सीख लोगे वापस से। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो गई। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो लाइक टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि मतलब कैसे जो ना तुमको लेकर के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, लेक्चर्स को देखना है। देखो सबसे जरूरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने हैं बॉस। देखो सबसे पहले तो पढ़ना सिर्फ उसी से जिससे सब समझ आए, क्योंकि देखो यार जैसे कि एक सब्जेक्ट हो गया, लेट्स सपोज मैंने फिजिक्स लिए, फिजिक्स इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, ठीक है? इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट वेर यू हैव टू पुट लाइक कंप्लीट ऑफ योर माइंड, जहां पर तुमको चीजों को समझना है एट लास्ट, है ना? तो भाई ये बात समझो प्लीज, मेरी बात को समझने का ट्राई करो कि भाई देखो जो भी टीचर्स से लाइक तुम पढ़ रहे हो ना, पहले तो एक चीज इंश्योर कर लो कि हाँ मैं इनसे साल भर पढ़ता रहूंगा। तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो भाई मैं प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट कि मेरे से ही पढ़ना है, या फिर किसी से भी पढ़ रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे से पढ़ो, बट जिससे भी पढ़ रहे हो पहले एक अच्छा डिसीजन बनाओ कि हाँ भाई ये क्या बंदा मुझे हर एक चीज सिखा पाएगा इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आई एम नॉट ऑल्सो आस्किंग यू टू लाइक हर सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ना है, लेकिन जो भी उस चीज का स्पेशलिस्ट है, वो अगर तुम उसको स्पेशलिस्ट कंसीडर करके उसको चूज कर रहे हो, तो क्या वो तुम्हें पूरा अच्छे तरीके से सिखा देगा साल भर? ये चीज एक बार डिसाइड कर लेना, क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने के तरीके, मेथड्स जो है डिफरेंट होते हैं, और अगर तुम उन्हें बार बार ऐसे चेंज करते रहे ना, तो फिर दिक्कत हो सकती है, तुम शायद से बीच में थम जाओ या तुम्हारे बैकलॉग्स बनने लगे। सो दैट्स अ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि भाई पहले तो टीचर चुन लो, उसके बाद में जो है डाउट्स ऑन स्पॉट क्लियर हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डाउट्स जो है हमारे ऑन स्पॉट क्लियर हो जाएं, क्योंकि देखो यार कोई हम चीज समझ रहे हैं और एक आध ऐसा लाइक कॉन्सेप्ट आया जो हमें समझ में नहीं आया, लेट्स सपोज, तो फिर उस केस में क्या होगा ना कि तुम उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? तुम उधर ही पे रुक जाओगे। तो ऑन स्पॉट डाउट क्लियर होना जरूरी है। अब तुम सोच रहे हो भैया यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू तो कैसे होगा? हाँ तो भाई नहीं होगा, दैट्स अ वेरी
लाइक सिंपल थिंग कि यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू वो चीज नहीं हो पाएगी, ये एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है यूट्यूब वीडियोस में। उसके बाद में कंप्लीट अ चैप्टर इन एज लेसर टाइम एज पॉसिबल। देखो इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूं तुमको, क्योंकि देखो भाई सीन कुछ इतना सा है कि हम जो ना बोर्ड सेंट्रिक पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास पूरी साल नहीं रखी हुई है। वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस इन जस्ट 40 डेज, सो वी कांट गो थ्रू दोस लेक्चर्स जो एक चैप्टर पे 5-5 घंटे की तो सिर्फ वीडियो दिखवा रहे हैं। नहीं भाई, एक चैप्टर मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें नोट्स भी बनने हैं, लेक्चर भी देखना है, प्रैक्टिस भी करनी है 10 से 12 पीवाईक्यूज की, सो दैट हम एटलीस्ट कंप्लीट कर सके, हमें लाइक हर चीज एक लेवल तक पता हो। उसके बाद में जो है लेक्चर नोट्स व्हाइल वॉचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि जो भी तुम चीज जो है ना देख रहे हो, एक चीज याद रखना कि उसको देखते देखते जो है तुम्हें नोट्स बनाने, लेक्चर नोट्स बनाने। अब तुम सोच रहे हो कि भैया इतनी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन में लाइक करूं तो करूं कहां से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द आहरम प्रो बैच। यहां पर द बेस्ट थिंग इज कि तुम्हारी सारी चीजें हो जाएंगी। क्लासेस आर 1-on-1 इंटरेक्टिव, तुम जो ना माइक खोल करके बेसिकली डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ हम तुम्हारा 2 बार, यही 40 दिन में हम 2 बार सिलेबस डन करा रहे हैं, एक बार रिवीजन भी करा रहे हैं। तो तुम समझ सकते हो कि रिवीजन जो हम एक चीज बोल रहे हैं ना, वो भी हम ही करा देंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ पर मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज प्लस तुम्हारे प्रणय भैया पढ़ा रहे होते हैं, एंड ओवर टू दैट यू गेट ऑल द सब्जेक्ट्स बाय मास्टर टीचर्स एंड पीसीबी एंड एचसीजी बाय योर प्रणय भैया। एंड उसके बाद में इंक्लूड्स नोट्स, डीपीपीज, ई बुक्स, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है तुम्हें नेशनल टॉपर्स के साथ। एंड ओवर टू दैट वी प्रोवाइड यू विद द 2 टाइम्स ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। फ्री हम जो है तुम्हें क्वेश्चन बैंक और एसक्यूपीज देते हैं, एंड उसके साथ साथ ऊपर से जो हम तुम्हें टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं वर्थ 999 रुपीज फॉर लाइक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ओवर टू दैट इसमें हम पीवाईक्यूज भी डेडिकेटेडली सॉल्व कराएंगे। तो जो तुम्हारी दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, वो भी हमने इसमें ही करा दी है। सो बेसिकली यहां पर से अगर मैं बात करूं तो द ओल्ड प्राइसिंग वाज 799 रुपीज, लेकिन हमने सिर्फ, हमारे पास 200 सीट्स थी, फिल हो गई, 10 सीट्स को और अनाउंस किया थ्रू दिस वीडियो। यहां पर जो है तुम उसमें सीट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसको अपनी सीट को लॉक कर सकते हो बाय जस्ट पेइंग 5,999 रुपीज। कैसे करना है, लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके थ्रू तुम डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो ऐप या वेबसाइट से, या फिर काउंसलर्स को कॉल कर सकते हो, उनके नंबर गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर एक फॉर्म गिवन है। सबसे इजी प्रोसेस वुड बी दैट कि तुम फॉर्म फिल कर देना, प्लीज फॉर्म को तभी फिल करना जब एनरोल करता हूं, तो फिर जो है तुम जो है बेसिकली इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो ठीक है, तो अब यहां से नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगी कि यार देखो प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज, ठीक है, प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। अब यहां पर से सीन क्या है ना, देखो पीवाईक्यूज जो है बेसिकली होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और देखो आईसीएससी क्या करता है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को रिपीट करता है। देयर आर लाइक अ कांस्टेंट रिपीटेशन ऑफ सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि हाँ भाई ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस वैल्यूज फिगर्स को चेंज कर देंगे, बाकी सेम क्वेश्चन आ रहा होगा। और जो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जहां कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती, वो तो फिर तुम्हारे डिट्टो सेम आते हैं, ठीक है। तो उनको पहले से प्रैक्टिस कर लो, सो दैट हमको पता रहेगा कि भाई कौन से सवाल आने हैं, वही करेंगे ना, है ना। क्योंकि हम वो चीजों को करें जो आनी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो ये चीजें समझनी जो है विद टाइम जरूरी होती है। दैट्स व्हाट वी कॉल स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज जरूरी है भाई उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, दैट्स अ स्मार्ट वर्क, राइट। वो ऐसा नहीं है कि हम कुछ मक्कारी वगैरह कर रहे हैं, राइट। सो यहां पर से जो है डू क्वेश्चंस फॉर एवरी मार्किंग वेटेज, ठीक है। मतलब कि देखो इसमें मैं पता तुमसे क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो आईसीएससी क्या करता है ना, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, ऐसे जो है डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में कम नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सरल क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बी सी डी जो भी है उसमें जो है तुम्हारे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हो, वो थोड़े से कठिन होते हैं। तो तुम्हें हर तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना है कि हाँ 1 नंबर का सवाल ऐसा आता है और मैं ऐसे प्रिपरेशन कर रहा हूं। उसके बाद में सेम जो है तुम्हारा 2 नंबर का सवाल ऐसे आता है, 3 नंबर का सवाल ऐसे आता है, 4 नंबर का सवाल ऐसे आता है, ऐसे करके तुम्हारी जो है प्रिपरेशन डन होनी चाहिए। सो बेसिकली यहां पर से जो है तुम्हारा वेटेज के साथ में प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 15 से 20 सवाल, ठीक है। उसके बाद में जो है तुम्हें क्या करना है, हर चैप्टर में मैं फिर से बता दूं 15 से 20 सवाल एटलीस्ट लगाने हैं, लाइक इन एनी सब्जेक्ट। बेसिकली मेजरली आई एम टॉकिंग अबाउट पीसीएमबी, ठीक है। तो ये जो है ना, जो 4 सब्जेक्ट्स नहीं बेसिकली हैं तो 2 ही, लेकिन फिर भी अगर हम काउंट करें तो हाँ भाई हर इंडिविजुअली भी जो ना बहुत बड़ा है, तो दोनों जो चारों सब्जेक्ट्स है सब में अच्छे से मेहनत करनी है। उसके बाद में लिस्ट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज इन योर सेल्फ नोट्स इन द एंड में क्या करूं, जो भी तुम्हारे 10 तुमको लगता है कि हाँ जरूरी पीवाईक्यूज है उनको जो है एंड में लिख दो। उसके साथ साथ ऑलवेज मार्क द टफ पीवाईक्यूज। देखो जो भी तुम पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो, कुछ ऐसे होंगे जिसमें तुम अटके होगे, जिसमें तुमको सॉल्यूशन देखने की नीड पड़ी होगी, उनको मार्क कर दो, ठीक है। सो वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा राइट एट द मोमेंट कि भाई कौन सी चीज में मैं इस चैप्टर में अटका था, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं एंड में इन्हें भी जो ना अपने नोट्स में डाल देना, ठीक है। नोट्स ऐसा नहीं होता कि बस एक पन्ने के बनाने हैं, बहुत सुंदर दिखने वाले बनाने, नहीं भाई, हमको एफिशिएंट नोट्स बनाने, अट्रैक्टिव नहीं, समझ रहे हो ना। तो एफिशिएंट नोट्स ऐसे ही बनते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े तो ठीक है, सो इफ वी ऑल जस्ट प्रोसीड, सो नाउ द थर्ड स्टेप इज बेसिकली मेकिंग नोट्स, ठीक है। सो नोट्स भैया कैसे बनते हैं, अब इसमें तो बहुत सारी चीजें मैंने तुमको बता भी दी, फिर से बताता हूं। फर्स्ट प्रिपेयर द रफ लेक्चर नोट्स। सबसे पहले क्या करोगे, लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, यहां तुम्हारा लेक्चर चल रहा है, इधर तुम अपने
हाथ से नोट्स बना रहे हो। सो नोट्स जो बनना है, सबसे पहले तो हमारे रफ नोट्स बनते हैं, जो कि होते हैं हमारे बेसिकली क्या, लेक्चर नोट्स, ठीक है। सो जो हमारे रफ नोट्स बनते हैं ना बेसिकली, उनमें क्या होता है ना कि तुम बस कुछ भी लिख रहे हो भाई, तुम्हारे 20 पन्ने का बना दिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन देन रिवाइज देम एंड प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। मान लो ये बने थे 10 पेज के, ठीक है। अब ये जो है हमारे बनने चाहिए बेसिकली 2 या 3 पेज के। इससे क्या होगा ना, देखो जो ये 2 से 3 पेज के ही नोट्स बनेंगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे। इनमें तुम्हारी जो एक्चुअल डिटेल नीडेड है वो ही लिखी होगी। उसके बाद में रिवाइज द नोट्स एज मच टाइम एज पॉसिबल, और हमेशा उनको अपडेट करते चलो। प्लस 2 चीजें मैं बता दूं, जैसे कि मैंने एक बात बोली थी तुमसे कि क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस जो है उसमें तुमको डालने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। सेकंड इज दैट की इसमें जो है तुम एक चीज बस याद रखना, देखो होता क्या है, हर एक जो कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे होते हैं वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म तक कैसे स्टे करता है कि हम अपने दिमाग में जो एक एग्जाम्पल बिल्ड कर लेते हैं उसका अराउंड। सो बेसिकली होगा क्या ना कि अगर तुम अपने नोट्स में उस रियल लाइफ एग्जाम्पल को भी थ्रू सम वर्ड्स अगर एक्सप्रेस कर दो, तो बाद में इट वुड बी मच इजियर फॉर यू कि तुम उसको जो ना इजीली 1 सेकंड में, तुमने 2 लाइनें पढ़ी हो, तुम्हें सब याद आ गया। और यही चीज तो चाहिए ना एग्जाम से जस्ट पहले। देखो 40 दिन में सिलेबस डन करना है, उसके बाद भी ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई रुक जाएगी, है ना। सो बेसिकली दैट्स व्हाई आई एम कॉन्स्टेंटली सजेस्टिंग यू। प्लस मैं बता दूं कि यार देखो आरंभ प्रो में जो ना काफी कम सीट्स हैं, एंड हमारे पास में जो ना बहुत डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करा रहे हैं। सो इफ यू गाइस वांट तुम उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म गिवन है, फॉर्म को फिल कर देना। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओबी, बाय बाय।